2020 में डेथ रेस के मालिक आर.एच. वेलैंड को ब्रिटिश बिलियनियर नेल यॉर्क को राइट्स बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्होंने एक हॉस्टाइल टेकओवर के जरिए राइट्स हासिल किए थे और डेथ रेस को साउथ अफ्रीका रिलोकेट करने का इरादा रखते हैं। जाने से पहले वेलैंड कार्ल लूकस, जिसे फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है, उसके चेहरे को ठीक करवाने की अरेंज करता है, जो पहले खराब हो चुका था। लूकस अपने आज़ादी से बस एक जीत दूर है और यॉर्क को फ्रैंकेनस्टाइन के ह्यूज फैन बेस आधार को खोने का डर है और अगर लूकस जीत जाता है तो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। जैसे ही टर्मिनल आइलैंड से क्रू साउथ अफ्रीका स्थित फैसिलिटी में पहुंचते हैं, एक हाथापाई शुरू हो जाता है, जिससे लूकस अपने फ्रैंकेनस्टाइन पर्सनालिटी को हस्तक्षेप करना पड़ता है। हालांकि लड़ाई के दौरान उसका मास्क उतर जाता है, जिससे कैटरीना बैंक, गोल्डबर्ग और लिस्ट के उसके टीम को पता चलता है कि वो पिछले रेस के दौरान मास्क के पीछे अपने पहचान छिपा रहा था। पहले रेस से पहले फीमेल नेविगेटर्स के ग्रुप को नेविगेटर वॉर्स में भाग लेने के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जो एक ग्लैडिएटर स्टाइल आर्म्ड मौत तक की लड़ाई है। अब इस शो का होस्ट और प्रोड्यूसर यॉर्क की ओर से सटाना द्वारा किया जाता है। कैटरीना सहित 10 जीवित गेटर्स को उनके ड्राइवरों को सौंप दिया जाता है। इसके बाद सभी रेस पार्टिसिपेंट्स के गर्दन पर जीपीएस ट्रैकर से गोली मार दी जाती है, ताकि शो रनर्स उन्हें ट्रैक कर सके और अगर वो भागने की कोशिश करे तो उन्हें मार सके। कालाहारी डेजर्ट में होने वाले पहले रेस में टर्मिनल आइलैंड के जेल कोर्स से अलग रेसिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। लूकस गोल्डबर्ग का भरोसा तो जीत लेता है, लेकिन कैटरीना का नहीं, और 11 रेसर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। लेकिन जैकल एक छलांग लगाता है, लेकिन एक ट्रैकिंग मिसाइल से उड़ जाता है। रेस के दौरान 3 रेसर और उनके नेविगेटर मारे जाते हैं, जबकि रेजर फ्रैंकेनस्टाइन को हराकर पहला दिन जीत जाता है। कैटरीना अब भी इस बात से दुखी है कि लूकस ने उससे हमेशा राज छुपाए रखा और उससे दूरी बना लेती है। एक और झगड़े में जख्म लगने के बाद गोल्डबर्ग शो के सर्जियन ओलिविया के साथ रिश्ता बना लेता है। कैटरीना को जलाने के लिए सटाना साइको के नेविगेटर एम्बर को लूकस के साथ यौन संबंध बनाने का ऑर्डर देता है। सटाना और यॉर्क को लूकस पर शक होने लगता है, क्योंकि हराने के बावजूद लूकस का रवैया विरोधी नहीं है। इस बीच लूकस कैटरीना समेत अपने दल से मिलता है, माफ़ी मांगता है और बताता है कि उन्हें क्या झेलना पड़ा। आखिरकार उनका ट्रस्ट जीतने के बाद लूकस बताता है कि उसने एक नया सौदा किया है। दूसरे रेस 3 और टीमों की मौत के साथ शुरू होती है। ओल्गा ब्राउन डेथ रेस की फर्स्ट वुमेन ड्राइवर द्वारा धोखा दिए जाने के बाद फ्यूरी की मौत हो जाती है, जिसे रेजर कुचल देता है। रेजर और साइको दोनों को संभालने के लिए स्ट्रगल करता है, तभी 14 के उनके साथ आ जाता है, जिसने नीरो के ट्रैक को डिसेबल कर दिया और उसे लोकल लोगों की एक गुस्से भीड़ द्वारा पीट कर मार डालने के लिए छोड़ दिया। लूकस दूसरी रेस जीत जाता है, लेकिन गोल्डबर्ग वॉरलॉर्ड्स के आवारा गोलियों से हुए विस्फोट में फंस जाता है और ओलिविया उसे मृत्यु घोषित कर देती है। यॉर्क लूकस को याद दिलाता है कि वो अपने अगले रेस हार जाए, वरना वो कैटरीना को टॉर्चर करेगा। सटाना को पता चलता है कि यॉर्क उसे प्रोड्यूसर के रूप में बदलना चाहता है और उसे डेथ रेस से हटाना चाहता है, ताकि वो कंट्रोल अपने हाथ में ले सके। इस बीच लूकस कैटरीना को बताता है कि उसने एम्बर के साथ नहीं सोया था और उससे अपना प्यार का इजहार करता है। फाइनल रेस से पहले साइको और लूकस फ्रैंकेनस्टाइन के पहचान के बारे में बात करते हैं और ये भी कि लूकस पहला था या आखिरी। यॉर्क किसी भी कीमत पर लूकस को जीतने से रोकने के लिए डिटरमाइंड है। रेजर साइको के कार को डिसेबल कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लूकस लीड ले लेता है और यॉर्क उसे ट्रैकिंग मिसाइल से मारने का ऑर्डर देता है। हालांकि 14 के मिसाइल को मोड़ने और उसे नष्ट करने के लिए फ्लेयर्स दागता है, जिससे लूकस की जान बच जाता है और टर्मिनल आइलैंड में हुए रेस का उसका कर्ज भी
चुकाया जाता है। यॉर्क अपने सेक्रेटरी प्रूडेंस को नौकरी से निकाल देता है, जो शुरू से ही उसके काम के खिलाफ थी। लूकस, जो कमांडिंग लीड बनाया हुआ था, उसे 14 किलोमीटर पर छोड़ देता है और यॉर्क को ढूंढने निकल पड़ता है। सटाना यॉर्क को उसके बिट्रायल के लिए एक मेज से हथकड़ी लगा देता है और कटरीना द्वारा लूकस से अपने प्यार का इजहार करने के बाद वो दोनों अपने कार कंट्रोल रूम से टकरा देते हैं और कार में विस्फोट हो जाता है, जिससे पूरा कमरा आग के लपटों में घिर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चेहरे से विकृत लूकस को छोड़कर बाकी सभी लोग दुर्घटना में मारे गए। हालांकि हॉस्पिटल में लूकस चिल्लाकर कहता है कि वो यॉर्क है, फ्रैंकेनस्टाइन नहीं। ओलिविया लिस्ट और जीपीएस ट्रैकिंग चिप्स प्रूव करते हैं कि वो लूकस फ्रैंकेनस्टाइन है और वो प्रूडेंस को इसकी सूचना देते हैं, जो मरे हुए यॉर्क की जगह लेती है। वो डेथ रेस को टर्मिनल आइलैंड वापस भेजती है और हेनेसी को रेस की काम सौंपते हैं। साथ ही गोल्डबर्ग और कटरीना की जगह कोच और केस को रिक्रूट करती है। फिर पता चलता है कि हॉस्पिटल में रहते हुए लूकस ने वेलैंड के साथ एक सौदा किया था। वेलैंड ने ओलिविया को एक इनसाइडर के रूप में प्रोवाइड किया था और उसने गोल्डबर्ग की झूठी मौत रचने में मदद की थी। सटाना ने वेलैंड के आगे घुटने टेक दिए, जिससे प्लान्ड कार क्रैश से ठीक पहले यॉर्क कंट्रोल रूम में फंस गया था। क्रैश से पहले लूकस और कटरीना कार से बाहर निकल गए और ओलिविया ने फ्रैंकेनस्टाइन की पहचान वाला ट्रैकर यॉर्क के शरीर में लगा दिया, जिससे यॉर्क और कटरीना को मृत्यु घोषित कर दिया गया। वेलैंड डेथ रेस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लेता है और टीम को उनकी आज़ादी दे देता है। हालांकि लिस्ट मना कर देता है और टर्मिनल आइलैंड लौट जाता है। वेलैंड लूकस और उसके टीम को उनके मदद के लिए बहुत सारा पैसा देता है, जिसका इस्तेमाल वो पास के एक बीच रिसोर्ट में जाने के लिए करते हैं। इस बीच यॉर्क को अब फ्रैंकेनस्टाइन की पहचान अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ताकि वो आज़ादी पा सके और फ्यूचर में टर्मिनल आइलैंड पर रेसिंग करते हुए अपना बदला ले सके।